हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि जेमिनी प्लानिटेरियम के वेबसाइट पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसके लिए हमें क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद हम अपना वेबसाइट इसमें लॉग ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे .geminiPlanetarium.com। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका विंडो खुल जाता है मोबाइल पे, और इसको एडवर्टीजमेंट को हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे 3 लाइन का एक मेन्यू है, जिसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। उसको जब टच करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है। रजिस्टर पे जाएंगे तो आपको पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है। सारे फॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है। जो भी आपका डिटेल्स है, जो भी आपका नाम है, देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ताकि इसी नंबर पे आपका कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो नंबर आप सही डालेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी की ज़रूरत है। ईमेल आईडी आप ज़रूर डालेंगे सही सही। क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका ओटीपी जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो उसके लिए आप टच करेंगे तो इस तरह का कैलेंडर खुलेगा, और ये इसको आप ऊपर कर सकते हैं। ऊपर कर करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सेलेक्ट करके जब का भी है उसको यहाँ से सेट कर देंगे। उसके बाद आप किस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, उस कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। ये भी जितने भी स्टार मार्क लगे हुए हैं ऑप्शन पे, वो सारे स्टार मार्क को आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना एड्रेस सही सही डालेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप किस लोकेशन में हैं। तो आपको जो भी डिलीवर्ड होना है, प्राइसेस वगैरह, उसमें हमें परेशानी ना हो। इसके लिए आप एड्रेस को सही सही डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। पिन कोड भी आपको सही डालना है। पासवर्ड आपको मिनिमम 5-6 कैरेक्टर का बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी एग्जांपल के लिए बना दे रहा हूँ। अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है हमारे वेबसाइट के लिए, या हमारे ये एस्ट्रोक्विस्ट के लिए, क्विज़ के लिए, कंपनी के लिए, तो आप उनका रेफ़रल कोड यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफ़रल कोड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रेफ़रल कोड है या कहीं से मिला है तो ज़रूर इसको डालें, और डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दें। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप इसमें इंटर करेंगे। मेल पे आप चेक करेंगे तो मेल में info@gmail geminiPlanetarium.com करके एक मेल आएगा। उसमें आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालेंगे। जैसे इसका जो भी ओटीपी आया है 174383। अब ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाता है, और आपका जो आईडी जेमिनी प्लानिटेरियम में बन जाता है। आप चाहें तो यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब आपका दूसरा जो प्रोसेस है वो है, इसको आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप अपना मेल आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे तो इस तरह का आपका पेज खुलता है।
यहाँ पे जो क्यूआर कोड है उसमें आपको पेमेंट डालना है। जैसा कि आपको बताया गया, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वन टाइम, वो 249 रुपीज़ है। तो इसको आप स्कैन करके आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक बार इसमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो पेमेंट रिसिप्ट होगा वो सारा चीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे। आपने कितना अमाउंट डाला है 249। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें अपलोड कर रहे हैं सही तो ट्रांजैक्शन आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें ट्रांजैक्शन आईडी ज़रूर डालें। उसके बाद आप सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। तो उसके बाद इसका पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर उसको डाउनलोड करके यहाँ चूज़ फाइल में जा करके आपका जहाँ भी वो स्क्रीनशॉट मौजूद है उसको आप यहाँ पे करके डाल देते हैं। मैंने अपना जो पेमेंट किया है उसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा और इसको मैं सबमिट फॉर अप्रूवल डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा कि आपने 249 पेमेंट किया है। उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल फिर से डाल देना है। रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब आप यहाँ से जा करके लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद 24 आवर आपको वेट करना है। 24 आवर वेट करने के बाद आप कभी भी इसको लॉगिन जब करेंगे तो आपको ये लॉगिन होगा और लॉगिन होने के बाद आपको ये कैसा दिखता है उस पे फिर हम लोग एक सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपका अप्रूवल आने के बाद कैसा आपका स्क्रीन होगा, कैसा आपका डैशबोर्ड होगा, उस पे एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।